नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों से उस इंसान के बारे में बात करूंगा जिसने भारत को सोचने का नया तरीका दिया। दोस्तों, हर युग में एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल देता है। वो इंसान जिसने भेदभाव को देखा, अपमान को झेला, लेकिन हार नहीं मानी, जिसने तख्त नहीं मांगा, सिर्फ बराबरी का हक मांगा। वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जन्मे एक छोटे से बालक ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन राष्ट्र निर्माता बनेगा। वो बालक भीमराव अंबेडकर। एक ऐसी जाति में जन्म जहां छूना तक पाप समझा जाता था। स्कूल में उसे बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था क्योंकि वो अछूत था। प्यास लगती तो पानी नहीं मिलता क्योंकि कोई ब्राह्मण उसे छूना नहीं चाहता था। पर उसी बच्चे ने ठान लिया कि अगर समाज मुझे नीचा दिखाना चाहता है तो मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा कि कोई मुझे नीचे देख ही ना सके। भीमराव को शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग लगा और वो पढ़ने गए। पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस दौर में जब भारत के बहुत से लोग नाम तक नहीं लिख सकते थे, वो 3 डॉक्टरेट डिग्रियां लेकर भारत लौटे। पर जब वापस आए तो वही पुराना समाज, वही नफरत। उन्होंने कहा, शिक्षा वो हथियार है जिससे मैं समाज को बदलूंगा। और सच में उन्होंने लाखों लोगों के भीतर यह विश्वास जगाया कि मैं भी बराबर हूं। भीमराव अंबेडकर सिर्फ विद्वान नहीं थे बल्कि वो समाज सुधारक थे। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जन स्रोत खोलने की मांग की। और फिर 1930 में काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, जहां उन्होंने कहा कि अगर भगवान सबका है तो फिर मंदिर भी सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने समाज को बताया कि आत्मसम्मान भी एक अधिकार है। और जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंबेडकर लड़ रहे थे समानता की लड़ाई। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। लेकिन आजादी का असली अर्थ तभी पूरा हुआ जब देश को संविधान मिला। और उस संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, हमारा संविधान सिर्फ कागज नहीं बल्कि हर नागरिक का वादा है कि वो सबको बराबर मानेगा। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए, जाति, धर्म, लिंग और भाषा से ऊपर उठकर इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत दिया। वो चाहते थे भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक परिवार बने। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया।
क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को इंसान समझे। उनके आखिरी शब्द थे, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया से चले गए, पर उनके विचार आज भी जिंदा है। आज जब भी कोई छात्र ऊंचाइयों को छूता है, जब कोई आवाज अन्याय के खिलाफ उठती है, जब कोई कहता है सभी को बराबरी मिले, वहां डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उन्होंने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आप सबों के लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।